हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट फिंगर टिप। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने ये जो चैनल स्टार्ट किया है, मेरे चैनल स्टार्ट करने का बेसिक पर्पस यही है कि टू टीच यू थ्रू द एनसीईआरटी। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको एनसीईआरटी के सारे चैप्टर रीड करवाऊंगी, बायोलॉजी के, 11th के, 12th के। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने किया था एंथर स्ट्रक्चर। आज के हम इस वीडियो में आगे करेंगे, एंथर की स्ट्रक्चर के अगले पार्ट है। जैसे जैसे आप इस टॉपिक को करते जाओगे एक एक वीडियो के अंदर, टॉपिक के साथ मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि ये नीट में इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो सीबीएसई के पॉइंट से भी, नीट के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, हम वो भी साथ साथ करेंगे। तो आज के इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एंथर की लेयर्स, एंथर के फंक्शन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये हमारे सामने जो पिक्चर डायग्राम विजिबल है, ये डायग्राम एंथर का डायग्राम है। एंड व्हाट इज देयर इनसाइड द डायग्राम, डायग्राम में पोलन ग्रेन है। इसी अंतर का अगर हम टीएस लेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू पॉइंट से, सीबीएसई +2 के व्यू पॉइंट से अगर आप देखोगे या नीट के व्यू पॉइंट से देखोगे, टीएस ऑफ एंथर। हमारे पास ये जो अगली डायग्राम आपके सामने है, इसको हम बोलते हैं टीएस ऑफ एंथर। अब इसका मतलब क्या है, बुक के अंदर देखोगे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है टीएस ऑफ एंथर। अब टीएस ऑफ एंथर का मतलब क्या है? टीएस का मतलब है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मीन्स अगर आपके सामने कुछ दिया हुआ है, कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, आप उसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटोगे तो आपको टीएस बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इस एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर आप देखोगे, हमें 4 कॉर्नर्स के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, और ये एंथर की लेयर्स हैं जो हमें बाहर से दिख रही हैं। अभी इसी लेयर की डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे साइड पे ड्रॉ की हुई है। सपोज एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है टीएस ऑफ एंथर, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये चारों लेयर्स, क्योंकि चारों लेयर्स के बाहर सेम टिश्यूज हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम चारों लेयर्स दिखाएं। तो उसके लिए ये डायग्राम होता है कि आप एक आउटलाइन ड्रॉ करो। ये आउटलाइन है टिश्यू लेयर्स की। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद आप साइड पे शो कर सकते हो, ये एक साइड का डायग्राम है, मतलब एक साइड की टिश्यू लेयर्स हैं। ये इंडिकेट करता है कि सेम टिश्यू लेयर्स ऑल साइड्स पे प्रेजेंट है। अब ये कौन सी टिश्यू लेयर्स हैं, उन टिश्यू लेयर्स के हम नाम करेंगे। आप ध्यान से देखोगे, सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद सेकंड लेयर है एंडोथीशियम, थर्ड फोर्थ लेयर्स है मिडल लेयर, 3 to 4 मिडल लेयर्स होती हैं। मिडल लेयर्स के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है टेपिटम। मैं एक बार इन स्ट्रक्चर्स को रिपीट करती हूँ आपके सामने, लेयर्स के नाम करेंगे हम यहाँ पे कि इन लेयर्स के नाम क्या है, वो मैं नाम आपको बताती हूँ। हम एक बार करते हैं एंथर की जो लेयर्स आपने देखी है, जो सबसे आउटर लेयर है, जो सबसे बाहर हमें दिखेगी, उस लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। सबसे फर्स्ट लेयर, जैसे जैसे मैं नंबर लिख रही हूँ वैसे वैसे लेयर्स की स्ट्रक्चर है। एपिडर्मिस के बाद जो सेकंड लेयर होती है, उस सेकंड लेयर का नाम है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद जो नेक्स्ट लेयर प्रेजेंट है, उस नेक्स्ट लेयर का नाम है मिडल लेयर्स। और ये सिंगल नहीं है, मिडल लेयर्स हम कहते हैं 2 to 3 मिडल लेयर्स होती है। नेक्स्ट उसके बाद होती है मिडल लेयर्स। नेक्स्ट टू द मिडल लेयर द नेक्स्ट टिश्यू इज टेपिटम। टिश्यू लेयर है, नेक्स्ट इज टेपिटम। सो ये डिफरेंट लेयर्स हैं। अब इनके फंक्शंस करने हैं हमने, इनमें क्या फंक्शन है अगर आप देखोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, इनका कंबाइंड फंक्शन दिया हुआ है। जैसे इनको हम बोलते हैं दीज आर प्रोटेक्टिव लेयर्स। क्या फंक्शन लेयर्स का? दीज आर प्रोटेक्टिव लेयर्स। प्रोटेक्शन मतलब एंथर की प्रोटेक्शन का काम करेंगी। प्लस सेकेंड फंक्शन जो इनका दिया हुआ है, दीज लेयर्स टुगेदर हेल्प इन द डाइसेंस ऑफ एंथर। डाइसेंस का मतलब जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, इसने रप्चर होना है, ये एंथर ओपन होगा। तो व्हेन इट विल ओपन, वो लेयर्स जो इसके ओपनिंग में हेल्प करेंगी, वो ये 3 लेयर्स हैं। बेसिकली एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये ड्राई, जैसे एंडोथीशियम है, श्रिंक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने के बाद ये एंथर ओपन करेगी, तो एंथर ओपनिंग में हेल्प करते हैं। तो 2 फंक्शन हमारे एनसीईआरटी में इनके दिए हुए हैं, एक प्रोटेक्शन और दूसरा डाइसेंस। उसके बाद ये जो टेपिटम है, टेपिटम अगर आप देखोगे, ये बाहर, जैसे ये जो टिश्यू होता है इसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, ये वाला। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद अगर आप देखोगे एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, दिस वन, जिसको मैं रेड लेबल कर रही हूँ। दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज नेम्ड एज टेपिटम। अब टेपिटम के फंक्शन क्या है कि ये अंदर, ये जो टिश्यू है इसके अंदर
पोलन ग्रेन ने डेवलप होना है। तो टेपिटम क्या है, ये ग्रोइंग पोलन ग्रेन को फूड प्रोवाइड करता है, तो हम इसको ये कहते हैं टेपिटम इज न्यूट्रिटिव लेयर। न्यूट्रिटिव मतलब ये टिश्यूज को ग्रोइंग पोलन ग्रेन को फूड प्रोवाइड करेगी। सो इट्स अ न्यूट्रिटिव लेयर। एक चीज और भी हम कहते हैं कि जो पोलन बन जाता है, पोलन के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन के लिए जो मटेरियल है वो भी टेपिटम प्रोवाइड करता है। तो ये टेपिटम के फंक्शन हो गए। तो उसके बाद जब आप अंदर देखोगे, यहाँ से ये जो टिश्यू है अंदर, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, और एक एंथर के अंदर हमारा ये जो हमने स्ट्रक्चर किया है, ये फोर कॉर्नर पे फोर माइक्रोस्पोरेंजियम है। वन, टू, थ्री, फोर। फोर कॉर्नर्स पे फोर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। हर माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर सेम लेयर्स हैं, यही एपिडर्मिस पूरी थ्रू आउट द एंथर, एंडोडर्मिस, एंडोथीशिया, मिडल लेयर्स, टेपिटम, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर अपनी टेपिटम है। तो फोर लेयर हो गई। अब इन्हीं चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे। फोर कॉर्नर में फोर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, चारों के अंदर पोलन ग्रेन डेवलप होंगे। तो अब हम पोलन ग्रेन डेवलपमेंट करेंगे कि ये जो सेल्स हैं इनके अंदर फर्दर क्या चेंजेस होंगे और पोलन ग्रेन कैसे डेवलप करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट का क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर। कि आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट वॉल लेयर जो एंडोस्पर्म के अंदर है, इसके अंदर आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम समझ गए ना, एंथर के अंदर बाहर वाली लेयर, और अंदर वाली लेयर कौन सी है। इसमें सबसे बाहर लेयर हम स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद सेकेंड लेयर हम स्टार्ट करते हैं एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, और उसके बाद टेपिटम। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो सबसे बाहर वाली लेयर पूछी हुई है, आउटर मोस्ट लेयर पूछी है, और इनर मोस्ट लेयर का नाम पूछा है। तो ऑफ कोर्स आंसर पता लग गया होगा ना। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो जब हम करते हैं ना हर चीज, हमें ये सब चीजें माइंड में रखनी है कि टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, फिर वो लेयर्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, फिर वो लेयर्स बाहर वाली कौन सी है, अंदर वाली कौन सी है, उनका कंप्लीट सीक्वेंस हमें माइंड के अंदर रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट करना है, हमें नेक्स्ट करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर आप देखोगे, इट इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। इसमें जो पहला वर्ड है दैट इज माइक्रोस्पोर, एंड द सेकेंड वर्ड इज जेनेसिस। इसका मतलब जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, इसका मतलब है डेवलपमेंट और द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब हम वो करेंगे कि माइक्रोस्पोर कैसे डेवलप होता है। अगर आप देखो एंथर की स्ट्रक्चर हमने की थी, एंथर के स्ट्रक्चर में आपको मैंने बताया था कि फोर कॉर्नर्स के अंदर फोर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। जो हम डेवलपमेंट करेंगे, वो जो डेवलपमेंट हो रही है वो चारों कॉर्नर्स के अंदर हो रही है, ठीक है। सेम डेवलपमेंट इज गोइंग इन ऑल फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अगर हम एक की बात करें, इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर इन चार कॉर्नर्स के अंदर क्या टिश्यू प्रेजेंट है, हमने उसका क्या नेम किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, उस टिश्यू का नेम है स्पोरोजीनस टिश्यू। चारों कॉर्नर्स के अंदर, एंथर के फोर कॉर्नर्स हो गए, और फोर कॉर्नर्स के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो चारों में सेम चल रहा है। तो इनके अंदर एक जो टिश्यू है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। अब जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स डिवाइड करेंगी, डिवाइड करने के बाद एक कैलोज केमिकल होता है, उसके साथ ही एक दूसरे से कनेक्शन कट ऑफ कर देगी। जब इनका एक दूसरे से कनेक्शन कट ऑफ हो गया, ये सेल्स जो है, each and individual cell will start behaving as microspore mother cell। हर सेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, या आपकी बुक में एक और नेम दिया हुआ है पोलन मदर सेल। वन एंड सेम थिंग, कहीं अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो भी सेम है, पोलन मदर सेल है वो भी सेम है। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल के अंदर अब इसके बाद क्या होगा, मियोसिस। हर सेल के अंदर, मतलब अगर यहाँ पे 25 सेल्स हैं, 25 सेल्स में मियोसिस होगा। चारों कॉर्नर्स में 25 है तो 100 सेल्स होगी, मतलब जितनी सेल्स हैं हर सेल में मियोसिस होगा। और वन माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगर आप स्टार्ट करोगे, आफ्टर मियोसिस, दो मियोसिस है ना, मियोटिक वन, मियोसिस टू, इट विल फॉर्म फोर माइक्रोस्पोर्स, या इसको बोलते हैं इट विल फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो माइक्रोस्पोर है, जब मियोसिस के बाद बना है, ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड, डू यू अंडरस्टैंड, मतलब
जैसे ये जो एंजियोस्पर्म्स है इनका पूरा प्लांट है, प्लांट की कोई स्ट्रक्चर देख लो, रूट है, स्टेम है, लीफ है, एवरी पार्ट इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड प्लांट है ना, टू एंड स्टेज है। तो जब हमने एंथर किया था या कार्पल कर रहे हैं, एंथर का हर पार्ट, एंथर है, फिलामेंट है या कोई भी पार्ट है, दे ऑल आर डिप्लॉयड। एंथर के चारों लेयर्स के अंदर अगर आप सेल्स की प्लॉइडी लेवल बोलते हैं इसको, प्लॉइडी लेवल मींस हैप्लॉइड है या डिप्लॉयड है। इन चारों सेल्स के अंदर आप देखोगे जितनी भी आपने टिश्यू लेयर्स की, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, जो भी लेयर्स हमने अब तक की थी वो लेयर्स डिप्लॉयड है। ठीक है, इवन स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स डिप्लॉयड है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। बट जब इसमें मियोसिस हो गया, मियोसिस के बाद जो माइक्रोस्पोर बना है, इट रिप्रेजेंट हैप्लॉयड जनरेशन। यहाँ से ये हैप्लॉयड जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेल गैमेटोफाइट भी बोल देते हैं कि दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन माइक्रोस्पोर। अब उसके बाद माइक्रोस्पोर में चेंजेस होंगे और माइक्रोस्पोर चेंजेस के बाद पोलन ग्रेन में डेवलप होगा और ये हर कॉर्नर्स के अंदर होगा। ये पिक्चर आपके सामने विजिबल है ना, इसके अंदर ये देखो दिया हुआ है, ये 4 माइक्रोस्पोर बने। आफ्टर मियोसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई एंड इट हैज फॉर्म्ड 4 माइक्रोस्पोर। जब ये 4 माइक्रोस्पोर बने, एक माइक्रोस्पोर में जो चेंजेस होंगे, उस चेंज के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो माइंड में रखने वाली है, मैंने बार बार बोल रही हूँ, प्लॉइडी लेवल। यहाँ से ये जो जनरेशन स्टार्ट हो रही है ये हैप्लॉयड जनरेशन है। माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉयड, पोलन ग्रेन इज हैप्लॉयड। लेकिन इससे पहले जो हमने किया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, चाहे एंडोथीशियम, चाहे एपिडर्मिस, दे ऑल आर डिप्लॉयड। अब क्या चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस हमने करने हैं कि हाउ माइक्रोस्पोर चेंजेस टू पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर यूनिन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है, सिंगल न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर चेंजेस जब होने लगेंगे ना, इसका न्यूक्लियस एक कॉर्नर में शिफ्ट हो गया, सेल साइटोप्लाज्म डेंस हो गया, वैक्यूल्स डेवलप हो गए। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल्स, न्यूक्लियस में माइटोसिस हो रही है। नोट डाउन दिस थिंग, इट इज अंडरगोइंग माइटोटिक डिवीजन। इससे पहले क्या हुआ था, मेगास माइक्रोस्कोप मदर सेल के अंदर मियोसिस हुई थी। नाउ इट इज अंडरगोइंग माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस के बाद क्या हुआ, ये सेल साइड पे आ गई, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस साइड पे आने के बाद जब माइटोसिस हुआ, इसमें 2 न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया, दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस बन गए। अब इस न्यूक्लियस बनने के बाद एक न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ साइड पे शिफ्ट हो गया। जो ये न्यूक्लियस नीचे आया है, इसके बाहर एक सेल वॉल डेवलप हो जाएगी। जब ये सेल वॉल बना लेगा ना, ये अपना कनेक्शन यहाँ से कट ऑफ कर देगा एंड इट टर्न इनटू अ स्मॉल सेल। ये एक छोटे सेल में चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनी है, दिस स्ट्रक्चर इज पोलन ग्रेन। इसके अंदर अब 2 सेल्स बन चुकी हैं। जो छोटी वाली स्मॉलर सेल है उसका नेम है जनरेटिव सेल और ये जनरेटिव न्यूक्लियस। और जो बिगर सेल है दैट इज वेजिटेटिव सेल और ये इसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस है, बिगर सेल। तो दिस इज बाई सेल्ड पोलन ग्रेन। यहां तक जो हमने किया, ये बाई सेल्ड पोलन ग्रेन कि माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर थे, चारों माइक्रोस्पोर के अंदर चेंजेस आएंगे और जितने माइक्रोस्पोर बने हैं, ऑल माइक्रोस्पोर्स विल चेंज इनटू पोलन ग्रेन्स। सपोज इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो भी डिस्कस करूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके ऊपर, हम वो भी डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पे सपोज एक माइक्रोस्पोर है, उससे एक पोलन ग्रेन बनेगा। अगर 10 माइक्रोस्पोर है, 10 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर इज यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। इट विल अंडरगो माइटोसिस और जब इसमें माइटोसिस हो जाएगा, इट विल मेक बाइसेल्ड स्ट्रक्चर। नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लैंग्वेज, जो उसमें दिया हुआ है कि मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स शेड देयर पोलन ग्रेन इन दिस बाइसेल्ड स्टेज। मतलब एंथर रप्चर हुआ, एंथर ने पोलन ग्रेन बाहर रिलीज किए, वो ये स्ट्रक्चर्स होती है जो एंथर से रिलीज हो रही है, दिस इज पोलन ग्रेन। और मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन, they are released out in the bicelled stage. Otherwise, लेस देन 60% कह लो, है ना, मोर देन 60% बाई सेल्ड हो गए। और उसके बाद लेस देन 40% जो गए, दे आर रिलीज्ड इन दी ट्राई सेल्ड स्टेज।
ट्राई सेल में क्या होगा, ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल फिर चेंज हो जाती है इनटू द मेल गैमीट। अब जो बाई सेल स्टेज है उनमें मेल गैमीट बाद में बनेगी, जो ट्राई सेल स्टेज है उनके अंदर मेल गैमीट इस स्टेज में रिलीज हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर आप पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर करोगे, ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स है, ये डायग्राम हमने करना होता है पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन के फीचर देखोगे तो पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल है, इस पोलन ग्रेन की टू लेयर्ड स्ट्रक्चर है। आउटर लेयर इज एक्साइन, इनर लेयर इज एंटाइन। जो हार्ड आउटर लेयर एक्साइन है किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं कि इतना पोलन ग्रेन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इट कैन बियर हाई टेम्परेचर, इट कैन विथस्टैंड इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, क्यों, बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन। एंड देन पोलन ग्रेन, ये इसके अंदर ये जो बाहर स्ट्रक्चर है दिस इज एक्साइन, अंदर वाली स्ट्रक्चर एंटाइन है। और पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स हैं, एक ये सेल है जनरेटिव सेल, दूसरी सेल है ट्यूब सेल। बड़ी वाली सेल को ट्यूब सेल बोलते हैं, या इसका दूसरा नेम है वेजिटेटिव सेल। छोटी सेल को हम जनरेटिव सेल बोलेंगे, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो जनरेटिव न्यूक्लियस है। अगर आप इसकी, मैं एक बार फिर से आपको इसकी डिटेल स्ट्रक्चर बताती हूँ कि पोलन ग्रेन का डायग्राम हमने, एक बार फिर से मैं आपको स्पोर का पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि पोलन ग्रेन की अगर आप स्ट्रक्चर करोगे तो उस पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या क्या दिखेगा। पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, हमने दो सेल्स लिए हैं इसके अंदर। एक तो बिगर सेल है, बिगर सेल का मैंने आपको नेम बताया था, क्या नेम है बिगर सेल का, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल और द ट्यूब सेल। इसका साइटोप्लाज्म है, and inside it has a nucleus. And what's the name of this nucleus? This nucleus is tube nucleus. उसके बाद एक सेल स्मॉलर सेल है, स्मॉलर सेल इसके अंदर फ्लोट कर रही है। दिस स्मॉलर सेल जो इसके अंदर फ्लोट कर रही है इसका अपना न्यूक्लियस है, एंड दिस सेल विच इज फ्लोटिंग इन इट इज जनरेटिव सेल। एंड दिस जनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है दिस इज जनरेटिव न्यूक्लियस। दिस पोलन ग्रेन की दो लेयर्स हैं आउटसाइड। पहली लेयर का नेम जो इनर लेयर है वो एंटाइन है। एंटाइन के ऊपर एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, ये जो आउटर लेयर इंटाइन के बाहर प्रेजेंट है इस आउटर लेयर को हम नेम दे रहे हैं एक्साइन। तो टू लेयर्स होगी पोलन ग्रेन के बाहर, एक लेयर का नेम है एक्साइन, नेक्स्ट लेयर जो अंदर वाली लेयर है उसका नेम है एंटाइन। लेकिन एक चीज आप देखोगे कि एक्साइन इज नॉट अ रेगुलर लेयर, रेगुलर नहीं है ना, कहीं कहीं एब्सेंट है बीच में। जहां एक्साइन एब्सेंट है उस पर्टिकुलर प्लेस को हम बोल रहे हैं जर्म पोर। अब एक चीज इसके अंदर हमने ये कर ली, उसमें हमने ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मेन फूड किसके अंदर स्टोर होता है, फूड वेजिटेटिव सेल के अंदर स्टोर होता है, बिगर सेल कौन सी है, स्मॉलर सेल कौन सी है, और एक्साइन और एंटाइन किसकी बनी हुई है। एक्साइन जिस केमिकल की बनी हुई है उसका नेम है स्पोरोपोलिनिन, और एंटाइन जिस केमिकल की बनी हुई है, एंटाइन इज मेड अप ऑफ पैक्टिन्स एंड सेलुलोज। इन लेयर्स के नेम हमें ध्यान रखना है कि लेयर्स कौन सी हैं, लेयर्स में केमिकल्स कौन से हैं, फिर अंदर न्यूक्लियस कौन से है, उनका रोल क्या है। जनरेटिव सेल का क्या रोल है कि जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करके मेल गैमीट में चेंज हो जाएंगी। और वेजिटेटिव सेल के अंदर जो ट्यूब न्यूक्लियस है इसका क्या रोल है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जर्म पोर का क्या रोल है कि जो पोलन ट्यूब बनेगी वो पोलन ट्यूब कहाँ से बनेगी, जो जर्म पोर है वहीं से पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, क्योंकि जहाँ पे एक्साइन है वो हार्ड है, इट कांट ग्रो। तो ग्रोथ कहाँ से होगी, ग्रोथ जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है वहीं से ग्रोथ होगी। उसके बाद एक चीज और, ये जो पोलन ग्रेन के आपने स्ट्रक्चर किया है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कितनी सेल्स विजिबल है, टू सेल्स है ना। तो ये पोलन ग्रेन बाई सेल्ड स्ट्रक्चर है इन मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म। ये जो वैल्यू, जो लाइन में बोल रही हूँ एज सच अपनी एनसीईआरटी की लाइन है कि मोर देन 60% एंजियोस्पर्म्स दे रिलीज देयर पोलन ग्रेन इन टू सेल्ड स्टेज। उसके बाद less than 40% they release their pollen grain in three-celled stage. Release their pollen grain, do you understand? Release their pollen grain means anther mature होगा, anther rupture करेगा, उसमें से pollen grain बाहर निकलेंगे। तो pollen grain जब बाहर निकल के आ रहा है anther के अंदर से, it may be two-celled, it may be three-celled। two cell तो आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, और ये कितने उसके अंदर है,
more than 60% of एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद जो बचे हुए लेस देन है वो थ्री सेल कैसे बना? थ्री सेल कुछ केसेस में जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करके मेल गैमेट्स बना लेगी। अगर जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करके मेल गैमेट्स बना रही है तो ये थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी पोलन ग्रेन। होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक जो भी हमने किया है। मैं यहाँ तक जितना भी किया है ये सारा टॉपिक हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर इंक्लूड होता है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, लेयर्स के नेम, लेयर्स के फंक्शन, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, डायग्राम। अगर आप सीबीएसई व्यू पॉइंट से देखोगे, एनसीईआरटी के व्यू पॉइंट से देखोगे, सीबीएसई +2 बोर्ड एग्जाम, उसमें टीएस ऑफ एंथर का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलन ग्रेन का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान से करनी है। फिर अगर आप थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पे जाओगे तो ट्रिकी क्वेश्चन पे प्लॉइडी लेवल पूछ लेते हैं। फिर इस जो स्ट्रक्चर हमने किया है पोलन ग्रेन, इसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो याद रखना, जो मेल गैमेटोफाइट है वो बाई सेल्ड स्ट्रक्चर है। इट मे बी थ्री सेल्ड, इट मे बी ट्राई सेल्ड, इन फ्यू केसेस मोर देन 60% केसेस इट इज बाई सेल्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक जो हमने टॉपिक किया है ये हमने पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक कवर कर लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे।